Good morning, all of you student. My name is विशाल। शिक्षा सूत्र के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को रीड करेंगे। हमने पीछे ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय को पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में, और जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है थर्ड, और इसके अंदर हम लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय को रीड करने वाले। ठीक है, ये चैप्टर थर्ड है। आप अगर आपने पिछले 2 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जैसे कि हमने पीछे ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली 3 पहाड़ियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनको हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। और ग्रेट हिमालय, जिसको वृद्ध हिमालय भी कहा गया है, इसको भी हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो लेक्चर है वो है थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम लेजर हिमालय, जिसको लघु हिमालय या मतलब लघु हिमालय कहा गया है, और शिवालिक हिमालय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी बच्चों को अगर पेन कॉपी नहीं है तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको एनसीईआरटी ही मानो, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर से ही लिए गए पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लघु हिमालय वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मतलब है कि देखो, ग्रेटर हिमालय है और इधर लेजर हिमालय है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जब ऊपर से आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप साउथ डायरेक्शन में जाओगे, या आप थोड़ा सा भी चलोगे तब भी साउथ ही डायरेक्शन कहलाएगी वो। ठीक है, लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में समतल मैदान पाया जाता है, जिसे खुली घाटी कहा गया है। खुली घाटी का मतलब होता है बेटा कि जैसे देखो, ये पर्वत है और ये पर्वत है, इन दोनों मध्य में जो समतल क्षेत्र है ना, किस किस के बीच का, ग्रेटर हिमालय और लेजर यानी लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय के मध्य के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में जो जगह है ना समतल, उसको क्या बोला गया है? उसको खुली घाटी बोला गया है। ठीक है, आगे है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। उत्तर में जो पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है ना, उसके उत्तर में तो श्रीनगर है और दक्षिण में जम्मू स्थित है, और यहीं पर वैष्णो माता देवी जी का भी मंदिर है। चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, इधर जो हमने देखो, इधर ये वाली, ये जहाँ पे मैं मैप के ऊपर ये लाइन कर रहा हूँ ना, ये तो है पीर पंजाल, और इधर आपका है लेजर हिमालय। ठीक है, इधर आपका ग्रेटर हिमालय, ओके, और इधर आपका था ट्रांस हिमालय। अभी देखो क्या बोला है कि पीर पंजाल के उत्तर में, मतलब इस तरफ आपका देखो, इधर श्रीनगर है। ठीक है, और आपका इस तरफ कौन सा है? इधर आपका जम्मू है। ठीक है, जैसे लिख ऊपर रखा है जम्मू एंड कश्मीर, बट यहाँ पे इधर नीचे की तरफ जम्मू। ठीक है, पर्वत श्रेणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है, और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। मैं आपको दर्रा बता देता हूँ क्या होता है। दर्रा बच्चों पास को बोलते हैं, मतलब जगह को, रास्ते को। ठीक है, मान लो कि 2 पर्वत हैं, एक पर्वत है और इसको ना क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता है, मतलब इधर को कोई रास्ता जा रहा है, इधर को कोई रास्ता जा रहा है, तो इस रास्ते का नाम है बनिहाल दर्रा, या जहाँ पे मतलब चलने के लिए कोई रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, तो बनिहाल दर्रा है। ठीक है, ये कहाँ पर है? पीर पंजाल के पर्वतों में। जो पीर पंजाल का जो पर्वत है ना, उसके जो रास्ता है ना, उसको बोला गया बनिहाल दर्रा। और इसी पर्वत के, मतलब इसी रास्ते के ऊपर एक पर्वत को क्रॉस करते टाइम एक सुरंग बना रखी है, और उस सुरंग का नाम क्या है? जवाहर सुरंग। तो एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ये जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल ये किसका है? ये सिंपल सी बात है, पीर पंजाल था हमारा लेसर हिमालय का। ठीक है, लेसर हिमालय के अंदर पीर पंजाल है, और पीर पंजाल के अंदर जो उत्तर में तो श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है, ये चीज़। और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में एक खुली घाटी है, ये भी क्लियर हो चुका है। और पीर पंजाल के श्रेणी पर ही क्या बना हुआ है? इस श्रेणी के अंदर ही एक दर्रा, मतलब रास्ता बना हुआ है, जिसको बनिहाल दर्रा बोलते हैं, और उसी के अंदर एक पर्वत के अंदर कोई एक सुरंग बना रखी है जिसका नाम है जवाहर सुरंग।
जो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बनिहाल दर्रा मतलब बनिहाल दर्रा मतलब रास्ते में स्थित है, ठीक है। जो बनिहाल दर्रा है ना, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। मतलब एक सुरंग है और एक रास्ता है, बनिहाल जो रास्ता है ना, ये किसको जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास डल झील। डल झील कहाँ पे है, देखो पहले आप इंडिया की मैप को देखो। इंडिया के मैप के अंदर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इधर पीर पंजाल वाली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, और इसमें भी कौन सा भाग, पूर्वी भाग, इसका भी पूर्वी भाग के अंदर कौन सी है आपकी, डल झील है, ठीक है। और ये किस किस के मध्य है, ये आपके वृद्ध हिमालय, वृद्ध का मतलब बड़ा, और उसके बाद है लघु हिमालय, ये मध्य में एक झील है। झील का मतलब होता है जहां पर पानी इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। वो कौन सी, डल झील कहाँ है, ये आपकी पीर पंजाल और वृद्ध हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है लघु हिमालय पर हिमच्छादित नहीं रहते हैं। हिमच्छादित मतलब होता है बर्फ से ढके हुए नहीं रहते हैं। और शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस में उष्ण, ठंडी और गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो पूरा साल गर्मी मतलब यहाँ पर पूरे साल क्या होता है, बर्फ नहीं रहती है। यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है, ठीक है। यहाँ एक और वृद्ध हिमालय जो कि इससे पहले वाला हिमालय था, ठीक है, में वर्ष भर हिमच्छादित, हिमच्छादित का अर्थ मतलब होता है बेटा बर्फ से ढका हुआ। यहाँ पे नहीं लग रखा था तो बर्फ से नहीं ढका हुआ, और इधर नहीं लग रखा है तो बर्फ से ढका हुआ, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती। कहाँ पर, वृद्ध हिमालय की बात कर रहा है ये, ठीक है। लघु हिमालय में, हिमालय शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र होने के कारण इधर जो घास पाई जाती है ना, वो भी मुलायम घास पाई जाती है, ठीक है। जो इसकी ढाल होती है ना पर्वतों की, उस पे ना घास जो पाई जाती है वो कौन सी है, मुलायम घास पाई जाती है, ठीक है। और अभी आपने क्या इस पेज से आपने क्या इंफॉर्मेशन रीड की है कि वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक झील का नाम है डल झील, और जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कुछ पर्वतों की जो चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। और यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। मोस्टली पीर पंजाल और धौलाधर, इनका नाम ही मोस्टली लिया जाता है, ठीक है। देखो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंदर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश के अंदर, महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल के अंदर, नागटिपा पर्वत श्रेणी नेपाल के अंदर, मंसूरी तो आप घूमने जाते ही हो जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और कुछ पर्वत स्थलों के नाम भी हैं जो कि आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नाम है जहाँ पर मोस्टली घूमने भी गए हैं लोग, ठीक है, जाते हैं, गुलमर्ग जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और सोनमर्ग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर तो शिमला जो कि इसकी खुद की राजधानी भी है, मनाली, शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं, और डलहौजी, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर है, मसूरी घूमने जाते हैं, रानीखेत, नैनीताल भी घूमने जाते हैं, और बिरसर, ठीक है। आपको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जम्मू कश्मीर के अंदर, धौलाधर है हिमाचल के अंदर, और महाभारत है नेपाल के अंदर, नागटिबा है नेपाल के अंदर, और मसूरी है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और कुछ पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, हिमाचल के अंदर शिमला मनाली और डलहौजी, उत्तराखंड के अंदर आपका मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और बिरसर, ठीक है। आगे है वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो समतल सपाट घाटी पाई जाती है, जो इन दोनों पर्वतों के बीच में जो जगह है, ठीक है, इन पर्वतों के बीच में जो जगह है, उस जगह इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब कि पर्वत एक ही जगह पे थोड़ी ना है, ये पूरे लंबी ऐसे फैले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से देखेंगे तो ऐसे गए हुए हैं ये, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी घाटी बोलते हैं इसको। यही पर्वत जब नीचे की तरफ हिमाचल में आते हैं तो इसको बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी, और जब ये नेपाल में नेपाल के क्षेत्र में है तो वहां पे लोग बोलते हैं इसको काठमांडू की घाटी। बस इतना हिस्सा था, ठीक है। एक बार आप दोबारा इसको देख सकते हैं, इजी याद है, इजी भी है, ठीक है। एक पर्वत श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल
सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे जो भारत का हिस्सा है ना, ऐसे वाला, ठीक है, तो यहाँ से चलती है। जम्मू कश्मीर के अंदर बोलते हैं कश्मीरी घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल के अंदर, नेपाल के अंदर इसको काठमांडू घाटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक हिमालय। यहाँ तक हमारा जो लघु हिमालय था वो कंप्लीट होता है। और शिवालिक हिमालय जो कि फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और शिवालिक हिमालय देखो यहाँ पर आपका लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय, फ्रांस हिमालय, इसके बाद जो ये ग्रीन वाला बेल्ट है ना, ये पतला सकरा सा, देखो जितना भी आप पूर्व की तरफ जाओगे ये पूरा सकरा सकरा मतलब भीड़ा होता जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर तो पर्वत चौड़ा है, तो इधर तो पर्वत चौड़ा है, लेकिन इधर जाते जाते वो भीड़ा हो रहा है। अब देखना, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीन मतलब नया पर्वत श्रृंखला है ये, और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। जो शिवालिक है ना, इसकी हाइट पर्वतों की छोटी है अकॉर्डिंग टू और पर्वतों की, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ का मतलब होता है मैदानी क्षेत्र की तरफ है, तो इसलिए बाह्य हिमालय भी बोला गया है। और जो वृद्ध हिमालय था उसको आंतरिक, अंदर की तरफ का हिमालय तो आंतरिक हिमालय बोला गया है, ठीक है। ये पॉइंट्स है यहाँ पे। शिवालिक हिमालय की श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व, जो शिवालिक हिमालय है ना की जो श्रेणियां है, इसका अस्तित्व है कोशी नदी तक दिखाई देता है, ये कोशी नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। कोशी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबंध हो गया है। मतलब है कि ये ना यहाँ तक आते आते क्या हो चुका है, हिमालय के अंदर मर्ज हो चुका है पूरा, ठीक है। और कोशी नदी देखो यहाँ पे है, नेपाल से होके बिहार के अंदर निकलती है, और कोशी नदी को ही ना बिहार का शोक भी बोला गया है, ठीक है। ये पॉइंट से थोड़े ध्यान रखने के हैं, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकरा है। संकरा का मतलब होता है भीड़ा है, पतला है, छोटा है, ठीक है। कोशी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में मिलने से पहले जब नेपाल वाले मानसून के महीने में पानी छोड़ते हैं, तो इससे ना बिहार के क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो इसीलिए जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आपने यहाँ तक देखा था, जो लास्ट वाला क्षेत्र है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है, ठीक है। में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इनके नाम इस प्रकार है। पश्चिम का मतलब ये यहाँ पे मान लो कि एक अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ए लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, 4 पर्वत श्रेणियां देखी गई, 1 2 3 और 4, ठीक है, इस प्रकार। ये बोल रहा है पश्चिम तो ये दिशा हो गई और पूर्व ये दिशा हो गई, तो पश्चिम से डफला, मीरी, ओबोर, एबोर और मिश्मी, दोबारा बोलता हूँ, डफला, मीरी, एबोर और मिश्मी, ठीक है। ये पर्वत जो पर्वत श्रेणियां देखी गई हैं, मतलब हैं वहाँ पे। डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पर रहने वाले जनजातियां, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को उत्तराखंड में दून एवं द्वार कहा जाता है। देखो यहाँ तक हमारे पॉइंट क्लियर होते हैं, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 4 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी कहाँ है, मिश्मी, अबोर, मीरी या डफला, ठीक है। आगे जो पॉइंट है वो है हमारा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को, मतलब देखो सिंपल सी बात है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, इसके मध्य जो घाटियां है ना, जो जगह है, ये घाटी दर्रा रास्ता, ठीक है, समतल मैदान, इसको ना दून बोलते हैं, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। ये सभी कहाँ है, उत्तराखंड के ही अंदर है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे रखे, ठीक है। हिमालय पश्चिमी
हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर और दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर, मतलब होता है कि मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है ना, ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, पश्चिमी तौर तो इस तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ। और दक्षिण तौर पर जाओगे तो आप इधर से नीचे की तरफ मुड़ा होगा, नीचे जो राज्य राजधानी है ना हमारी मणिपुर मिजोरम वगैरह की, इधर की तरफ मुड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। पश्चिमी छोर का मतलब होता है ये वाली दिशा, इधर वाली, वो तो सिंधु गाज, क्योंकि सिंधु नदी की तरफ है। और पूर्वी छोर को दिहांग, ठीक है, दिहांग गाज के पास स्थित है, ठीक है। और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है, मतलब कि इधर तो सिंधु नदी की तरफ मुड़ा हुआ है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी की को ही दिहांग नदी बोला गया है, ठीक है, जो इस तरफ मुड़ा हुआ है, ओके। खड़ी ढाल वाली घाटी को आई आकार की घाटी या गार्ज या कैनियन कहा जाता है, ठीक है। ये आने वाली क्लासेस के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल से पढ़ा दूंगा, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हिमालय का, देखो अभी हमने पढ़ा था उत्तर से दक्षिण, अभी हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व, ठीक है। हिमालय का विस्तार किस प्रकार है, ओके, और किसने इस प्रकार का विभाजन किया। इसका जो विभाजन करने वाले जो शास्त्री हैं, भूगोल शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री, वो हैं सिडनी के बुरार्ड नामक, ठीक है। सिडनी का कोई व्यक्ति है, बुरार्ड नामक एक भूगोल शास्त्री है, जिसने नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, ठीक है। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। देखो पहला क्या है, पंजाब कश्मीरी हिमालय, ठीक है, जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में है, ओके। अभी यहाँ से देखो कश्मीर का एरिया ले लो और हिमाचल का, पंजाब का क्षेत्र ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इधर तो सिंधु नदी है और इधर सतलज नदी, सतलज कहाँ, पंजाब की, ठीक है। और इसका कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 560 किलोमीटर के क्षेत्र में। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज है। पंजाब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पंजाब और कश्मीर, जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में स्थित है, पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद आता है कुमाऊं। कुमाऊं हमारे ना आर्मी के अंदर एक बटालियन भी है कुमाऊं नाम की, ठीक है। तो ये है सतलज नदी से काली नदी के मध्य, और इस काली नदी के ऊपर ना नेपाल वाले भी विवाद करते ही रहते हैं, ओके, जो कि है 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है कुमाऊं हिमालय। आगे नेक्स्ट आता है नेपाल हिमालय, जो नेपाल के अंदर हिमालय पाया जाता है, जो कि 800 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जो कि काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य में है, ठीक है। और नेक्स्ट है असम, असम दिसपुर जिसकी राजधानी है, जो कि तीस्ता नदी से दिहांग, दिहांग जिसका रियल नेम हमारे इंडिया में नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का चीन के अंदर नाम क्या है, सांगपू, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, ठीक है, ये 4 पर्वतीय क्षेत्रों के हिसाब से बांटा है नदियों के आधार पर, ठीक है। ये इधर आपको दिख रहा होगा कि कितना क्षेत्र हिमालय पंजाब में है, कितना कुमाऊं हिमालय में है, नेपाल हिमालय के अंदर पूरा 800 किलोमीटर है, सिक्किम के अंदर सबसे कम है हमारे पास, और असम के अंदर भी एक हिमालय है, ठीक है। ये हिमालय प्रदेशों को नदियों के आधार पर विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड के राज्य में स्थित है, बिल्कुल ये देख लो, ये कुमाऊं है, और इधर ना हमारा क्या है, इधर हमारा हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र है ना। कुमाऊं हिमालय में हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्री, केदारनाथ और बंदरपुर। ये कहाँ पे, ये सारी उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। एक क्वेश्चन मतलब फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को बोला जाता है, ठीक है। हिमालय की सभी चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर इनका, पश्चिम से मतलब इस डायरेक्शन से उस तरफ जाना है हमें, ठीक है। इसका क्रम धौलागिरी,
अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा है। टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थित है। ये ना पर्वत श्रेणियों के आगे की जो पॉइंट्स है उसके अंदर सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, टाइगर हिल्स कहाँ पे है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब आते हैं हम ईस्टर्न साइड में, भारत के ईस्टर्न साइड में। देखो मैं एक बार ही रिपीट कर रहा हूँ या दो बार, तो आप ना एक बार इनको ना दोबारा से रिपीट जरूर कर लेना वरना याद नहीं होंगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश, डफला, मेशी, ये हमने पढ़ी थी ना, दोबारा बोलता हूँ। जो इनका नाम है इनकी जातियों के आधार पर पढ़ा गया है, यहाँ पे जो जनजातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, डफला, मिरी, अहोर और मिशमी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के भाग है। ठीक है, पर्वतों के। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है वो निम्नलिखित है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ी का नाम है पटकोई बूम। अरुणाचल के अंदर अगर मजाक के अंदर बोले तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना किसी ने जो इसकी राजधानी है ना ईटानगर को, उसको ना पटक दिया और वहां से आवाज आती है बूम, पटकोई बूम। नागालैंड के अंदर इजी है, नागा पहाड़ियां पाई जाती हैं। मणिपुर, लेमाटोल पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखो किसी को मणि मिल जाए ना वो टोल मटोल हो जाता है, लेमाटोल। ठीक है, या जिसको पास मणि हो गई तो वो क्या बोल रहा है, लेमा इतना सारा टोल आ गया मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आ गया। ठीक है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, इजी है, आप अपने थ्रू से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको याद रह सकता है। ठीक है, लेमाटोल, लेमाटोल कहाँ थी, अपनी मणिपुर में। पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित ब्राइल की पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। अब देखो मणिपुर, मणिपुर कहाँ पे है, मणिपुर है अपना यहाँ इस क्षेत्र में। ठीक है, और इसने क्या बोला, इससे किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में इधर तो ये पूरा का पूरा असम है, और असम है तो इसके अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, ब्राइल नामक पहाड़ियां हैं। मणिपुर के पश्चिम में ब्राइल नामक पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, देखो हाँ, अब इसमें आपको ना एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेट हिमालय यहाँ तक आ रखा है। ठीक है, अभी देखना ये अपना ये है कौन सा हिस्सा, ये है मेघालय वाला। ठीक है, इधर देखो असम तो इधर तक फैला हुआ है, ये ऐसे ऐसे नीचे तक असम फैला हुआ है। ठीक है, तो इधर क्या है, गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, आगे दिखाता हूँ को। संपूर्ण मेघालय भूभाग ऊपर की ओर उठा हुआ है और इस ऊपर उठे हुए भाग को मेघालय मेघालय का पठार कहा जाता है। ठीक है, ये कहा, इसको ना एक साथ लिखा गया गलती से। खासी पहाड़ियों पर मेघालय की राजधानी शिलांग एवं अन्य शहर चेरापूंजी, जहाँ पर सबसे ज्यादा चेरापूंजी के राम रामसद या सॉरी राम मानस ऐसा ही कुछ नाम है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जैंतिया इसी प्रकार आपको रखनी पड़ेंगी। पहले गारो, फिर खासी और फिर जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं, इनके जातियों के आधार पर इनके नाम रखे गए। ठीक है, और खासी जो पहाड़ियां हैं उसी पर इसकी राजधानी शिलोंग भी है, और वहीं पर जो प्रसिद्ध एक शहर है चेरापूंजी वो भी वहीं पे है। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को शिलांग का पठार कहा जाता है। अब समझ में आया, अब ये तीनों पहाड़ियां मिलके क्या कहलाई, शिलांग का पठार। ओके, शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। देखो असम, असम के नीचे आता है मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग, और जो हिमाचल था वो आपका ऊपर से होके निकल जाता है। ठीक है, तो जो ये शिलोंग का पठार है, ये पठार है ना कि पर्वत। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, शिलोंग पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों के समान है। प्रायद्वीपीय मतलब आपका जो इधर वाला क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला, वो वाला। ठीक है, और उधर कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार जो कि असम तक फैला भी हुआ है। ठीक है, शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में शिलोंग है,
इसके उत्तर में और पूर्व में, इस प्रकार। ठीक है। असम राज्य के अंतर्गत दो छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं, मतलब ऐसे दो पहाड़ियां लगा लो, रेगमा पहाड़ी और मिक्कीर पहाड़ियां। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेगमा पहाड़ी और मिक्कीर पहाड़ियां कहाँ आती हैं? ये जो शिलोंग का पठार है ना, जो तीनों पहाड़ियां हैं, इसके इस डायरेक्शन के अंदर दो पहाड़ियां हैं, रेगमा और मिक्कीरी की पहाड़ियां। ठीक है। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, तो थैंक यू। स्टडी के लिए आज हमारे पास जो 2-3 टॉपिक हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। पहला हमारा ट्रांस हिमालय क्लियर होता है, उसके बाद हमारा शिवालिक हिमालय का वृद्ध हिमालय क्लियर होता है, तो इधर वी कर देते हैं। उसके बाद हमारा लघु हिमालय क्लियर होता है, उसके बाद हमारा शिवालिक हिमालय क्लियर हो जाता है। आज हमने पूरे जो हिमालय को है वो पढ़ लिया है। हिमालय के बाद हम आएंगे भाबर, खादर, तराई, इन क्षेत्रों के अंदर आएंगे और इनको रीड करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इनफ है, इतना।